हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो सुपरफास्ट रिवीजन स्टार्ट कर रखा है, उस क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 45। इससे पहले ऑलरेडी 44 सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे सेट भी अवेलेबल है जहाँ की चारों ऑप्शंस को बखूबी एक्सप्लेन किया गया है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि जनवरी 2019 में हुए 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात कर रहा है ये, में किसे चलचित्र ड्रामा में सर्वोत्कृष्ट अभिनय के लिए दिया गया है। तो यह किनको दिया गया है? ये दिया गया है ग्लेन क्लोज को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लेन क्लोज। ये जो बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा के लिए जो द बाई फिल्म की अभिनेत्री हैं ग्लेन क्लोज, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आपसे पूछे तो उनका नाम था रामी मालेक। नेक्स्ट कह रहा है कि नोटा क्या है। नोटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो नोटा क्या है? ईवीएम का एक बटन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ईवीएम का एक बटन। नोटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो नोटा का जो पूरा नाम है वो है नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। और नोटा का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम 2009 में पहली बार किया गया था और फिर जाकर 2014 में नोटा जो है वो पूरे देश में लागू किया गया। नेक्स्ट कह रहा है ईवीएम का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में हुआ। तो ईवीएम का प्रयोग जो है वो प्रायोगिक रूप से केरल में हुआ था 1982 में पराबूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि 2019 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान कौन सा है। तो यह कौन से अभियान की बात कर रहा है? बेव वंडर वुमेन की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेव वंडर वुमेन के जो है ऑनलाइन अभियान जो है वो लॉन्च किया गया था। और इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था वो उन महिलाओं को खोजना और उनकी असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देना था जो सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का सार्थक एजेंडा चला रही हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। तो यह कौन था? ये जनवरी 2019 में सिक्किम की सरकार ने घोषणा किया था कि 2022 तक वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना को लागू कर देगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। नेक्स्ट कह रहा है कि किसे यूनिसेफ के द्वारा भारत की सबसे पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया है। तो यूनिसेफ के द्वारा भारत की सबसे पहली यूथ एम्बेसडर जो है वो एथलीट्स खिलाड़ी हिमा दास को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमा दास। नेक्स्ट कह रहा है जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार प्रदान हुआ है। तो बिकमिंग के लिए दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिकमिंग के द्वारा। और इस किताब में उन्होंने व्हाइट हाउस में बिताए अपने अनुभव को साझा किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2020 में भारत ने कहाँ महात्मा गांधी कन्वोकेशन सेंटर स्थापित किया है। तो यह कहाँ किया है? नाइजर में किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइजर में। आगे कह रहा है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। यह 2020 की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात कर रहा है। इसमें सिंगापुर तीसरे नंबर पर सुमेलित है, भारत 72 सुमेलित है, स्विट्जरलैंड 1 सुमेलित है, यूएसए 4 सुमेलित नहीं है क्योंकि इसमें दूसरा स्थान जो है वो यूएसए को प्राप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020। नेक्स्ट कह रहा 100 ग्लोबल प्रोडजी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया। तो 100 ग्लोबल प्रोडजी पुरस्कार जो है वो सुचेता सतीश को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुचेता सतीश। सुचेता सतीश जो है वो मात्र 13 वर्ष की हैं और यह दुबई में रहती हैं, जो कि 120 भाषाओं में गाना गा सकती हैं। आगे कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में कौन सा देश जो है वो खसरा से सर्वाधिक प्रभावित रहा है। तो खसरा से सर्वाधिक प्रभावित कौन रहा है? कांगो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कांगो। कांगो से एक चीज़ और याद रखिएगा, कांगो को महामारियों का देश भी कहा जाने लगा है। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्लोबल सोलर काउंसिल का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ग्लोबल सोलर काउंसिल के प्रथम भारतीय अध्यक्ष का नाम है प्रणब आर मेहता।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रणब आर मेहता। नेक्स्ट कह रहा है वर्तमान समय में राज्यपाल और राज्य में कौन बेमेल है, यह पूछ रहा है। उत्तराखंड बेबी रानी मौर्य सुमेलित है, मेघालय सत्यपाल मलिक सुमेलित है, मणिपुर नजमा हेपतुल्ला सुमेलित है, मिजोरम पीएस श्रीधरन पिल्लई ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि मिजोरम के राज्यपाल का नाम है डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि ICAT का शिखर सम्मेलन 2019 का कहाँ समापन हुआ। ICAT यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, इसका बैठक जो है वो 2019 में दिल्ली के मानेसर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मानेसर में। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस देश ने सर्वप्रथम कोविड-19 का वैक्सीन को तैयार करने का दावा किया था। तो यह किसने किया था और किया भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा यह किया गया था, स्पुतनिक के नाम से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। आगे कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने किस अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया है। तो यह किसको पाया है, एक वरिष्ठ अधिवक्ता है जिनका नाम है प्रशांत भूषण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत भूषण। आगे कह रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के 74वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर, यह पिछले साल का ही है 74वें का, इस बार जो था वो 75वां स्वतंत्र दिवस था, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा पंडित जसराज को 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो पंडित जसराज का संबंध जो था वो शास्त्रीय गायक से था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शास्त्रीय गायक। आगे कह रहा वर्ल्ड हंगर सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो वर्ल्ड हंगर सूचकांक 2020 में अगर भारत का स्थान पूछा जाए तो वो कितना है, वो है 94। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 94। नेक्स्ट कह रहा है जैसिंडा आर्डने को अक्टूबर 2020 में किस देश का प्रधानमंत्री पुनः चुना गया है। तो यह न्यूजीलैंड के पुनः प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। आगे कह रहा है कि राज्यपाल को हटाने में विधानमंडल की भूमिका हो, यह सुझाव किस समिति ने दिया था। तो यह सुझाव जो है वो पुंची आयोग के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पुंची आयोग। नेक्स्ट कह रहा संविधान सभा के ब्लैंक 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो भारत में संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन की सलाह पर जुलाई से नवंबर 1946 में हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे जिनके अध्यक्ष जो थे वो पैथिक लॉरेंस थे और 2 अन्य सदस्य थे स्टुअर्ट क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट कह रहा भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता की भावना को किस देश की क्रांति से लिया गया है। तो यह जो है वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा संविधान का अनुच्छेद 35 का संबंध किस राज्य से था जिसे समाप्त कर दिया गया है। तो 35 जम्मू कश्मीर की नागरिकता से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। आगे कह रहा है अनुच्छेद 336 का संबंध जो है वो किस समुदाय से है। तो अनुच्छेद 336 का संबंध जो है वो एंग्लो इंडियन समुदाय से है और संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर यह स्वतः समाप्त हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एंग्लो इंडियन समुदाय के अंतर्गत। नेक्स्ट कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को निजी घरों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। तो यह कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 19 के 1 के तहत विचार की अभिव्यक्ति जिसमें बोला गया है उसी के तहत सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात निजता का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाहित है। तो निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। अनुच्छेद 21 आप लोग पढ़े होंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 21 के तहत ही निजता का अधिकार जो है वो नागरिकों का मौलिक अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान का उल्लेख कहाँ है। तो समान नागरिक संहिता का प्रावधान का उल्लेख जो है वो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 4 में।
आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद में कितने सदस्य को मनोनीत करता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो वर्तमान समय में राष्ट्रपति संसद में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो क्रम संख्या के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो प्रथम मुस्लिम पूछ रहा है तो जाकिर हुसैन होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट कह रहा है कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था। तो पहली बार लोकसभा लोकपाल विधेयक जो है वो 1968 में पेश किया गया था और लोकसभा ने इसे विधेयक को पास भी किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1968 में। आगे कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 की जगह 545 की गई थी। तो यह कौन से संविधान संशोधन के तहत यह किया गया था? 31वां संविधान संशोधन के तहत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 31वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अस्थायी समिति जो है वो संसद के प्रत्येक सदन में अलग अलग नहीं होती है। तो यह कौन सी नहीं होती है? विशेषाधिकार समिति नहीं होती है, सॉरी प्राक्कलन समिति नहीं होगी, क्योंकि प्राक्कलन समिति जो है अस्थायी समिति है और वो सबसे बड़ी समिति है और इस समिति में कुल 30 सदस्य होंगे और सभी सदस्य 30 के 30 सदस्य जो होंगे वो लोकसभा के होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट कह रहा भारत के निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व जो है या बाघ अभ्यारण्य का अपना आधिकारिक शुभांकर भूरसिंह द बारहसिंगा है। तो यह बात कर रहा है किसकी? कान्हा टाइगर रिजर्व की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कान्हा टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे कह रहा है भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 239 के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति नियुक्त करता है अनुच्छेद 229 के आधार पर। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व में कमरे के तापमान पर अद्वितीय चुंबकीय गुण पाया जाता है। तो यह किस में पाया जाता है? रूथेनियम में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रूथेनियम। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। नोकरेक मेघालय सुमेलित है। अच्छा, यहाँ से पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। मानस आसाम, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, अचाकनमर छत्तीसगढ़। देखिए यह अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन सुमेलित नहीं है, अगर बात कीजिएगा तो नोकरेक, मानस आसाम, अचाकनमर छत्तीसगढ़, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। यह अगर हम लोग देखते हैं तो भारत में 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं जिसमें जिम कॉर्बेट शामिल नहीं है, बाद बाकी ये नोकरेक शामिल है, मानस कमार शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट जो है वो उसमें शामिल नहीं है, इसलिए पूछ रहा है। यह मिलान नहीं है कि जिम कॉर्बेट उत्तराखंड है, तो गलत है। नेक्स्ट कह रहा है 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में 1000 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है। तो यह संख्या जो है वो सर्वाधिक है 2011 के जनगणना के अनुसार पर किस राज्य में 1000 बालिकाओं में 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। तो वो हरियाणा में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में। यहाँ बालकों की संख्या पूछ रहा है इसलिए हरियाणा होगा। नेक्स्ट है हमारा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम में अवस्थित कीजिए। तो जापान के 4 द्वीपों को उत्तर से दक्षिण क्रम की अगर हम लोग बात करते हैं तो हो जाएगा होक्टे, हेसु, शिकोके और क्यूशे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते क्रम में है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते क्रम में तो बिहार होगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो बददू अरब ये सुमेलित है। यह बददू जो है वो अरब की जनजाति है, सुमेलित है। खिरगिज मध्य एशिया सुमेलित है। मोनसोंग मणिपुर सुमेलित है। अंगामी अंडमान सुमेलित नहीं है क्योंकि अंगामी जनजाति जो है वो मणिपुर में निवास करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है जवाई परियोजना किस राज्य की परियोजना है। तो जवाई बांध परियोजना जो है वो राजस्थान की परियोजना है और यह परियोजना जो है वो लूनी की सहायक नदी है, जवाई नदी, उसी पर बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान।
नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है बैतरनी नदी, जो कि उड़ीसा में है और बालासोर और कटक जिले की सीमा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैतरनी नदी। आगे कह रहा सेल्वा वन की विशेषता है। तो सेल्वा वन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अमेजन वर्षा वन को ब्राज़ील में सेल्वा वन के नाम से या सेल्वास के नाम से जाना जाता है और इसकी विशेषता है चौड़ी पत्ती सदाबहार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, ये सेल्वा वन जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मतलब कि सदाबहार वन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है तारामंडल का नामकरण कौन सी एजेंसी करता है। तो तारामंडल का नामकरण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। नेक्स्ट कह रहा है कि किस ग्रह का नाम जो है वो रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। तो रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। शुक्र का नामकरण जो है वो प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। कह रहा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप की अगर बात कीजिएगा तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे छोटा है और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। है तो ऐसे अंटार्कटिका, लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप पर जनसंख्या जो है वो 0 है। इसी के कारण वहाँ कोई अस्थायी मानवीय बस्ती नहीं है, इस कारण वहाँ जनसंख्या का आधार नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि मनीटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है। तो यह जो है वो कनाडा के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। और यह जो है वो विश्व का सबसे बड़ा झील द्वीप है। नेक्स्ट कह रहा है श्रीलंका में कोलंबो की जगह नई राजधानी क्या है। तो श्रीलंका की वर्तमान राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस शहर को पाइन सिटी कहा जाता है। तो पाइन्स सिटी किसको कहा जाता है, बागुओई जो कि फिलीपींस में है उसी को पाइन सिटी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दक्षिण भारतीय राजवंश नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। पांड्य है, सातवाहन है, पल्लव है, चंदेल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेल। चंदेल से आप लोगों को पता होगा कि चंदेल राजवंश की राजधानी बुंदेलखंड का महोबा था और महोबा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेल। आगे कह रहा है त्रिकरूल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार कौन थे। तो त्रिकरूल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो तमिल भाषा का एक मुक्तब काव्य है जिसके रचनाकार थे त्रिवल्लुवर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन है। तो भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है कल्हन के द्वारा जो रचित है राजतरंगिणी। यही भारत की प्रथम इतिहास पर लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजतरंगिणी। और यह जो है वो कश्मीर के इतिहास पर संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आगे कह रहा है कि चिलैयावाला का युद्ध जो है वो किसके बीच हुआ है। तो यह जो युद्ध है वो किसके किसके बीच हुआ है, यह जो है आंग्ल सिख युद्ध के दौरान हुआ था, मतलब यूके और सिख के बीच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है गांधी जी ने किस हड़ताल में पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था। तो यह किस में किया था, वो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मिल मजदूर आंदोलन था, जो कि प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा विद्रोह जो है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था, यह पूछ रहा है। तो अगर देखा जाए तो संथाल विद्रोह तो था ही, फकीर विद्रोह भी था, नील विद्रोह भी था, नक्सल विद्रोह नहीं था। नक्सल विद्रोह जो था वो स्वतंत्र भारत का सामाजिक असमानता के प्रति विद्रोह था, जो कि 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबारी नामक कस्बा से हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नक्सल विद्रोह। आगे कह रहा है यदि कोई आवेशित कण एक निश्चित वेग से चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर प्रक्षेपित किया जाता है तो क्या होता है। तो यह जो है वो बिना किसी बदलाव के अपनी गति बनाए रखेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो है वो कब हुआ। तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो है वो 1924 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1924। नेक्स्ट कह रहा है वर्तमान समय में विधानसभा उम्मीदवार चुनाव में अधिकतम कितना खर्च कर सकता है। तो कितना खर्च कर सकता है, 30.80 लाख निर्धारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
आगे कह रहा है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा 1918 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो यह किसने दिया था? यह दिया था सर शंकरन नायर ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा में किसने स्वराज दल का समर्थन किया था? तो किसने किया था स्वराज दल का समर्थन? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट कह रहा है द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो उसका पृष्ठ तनाव है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर होता क्या है? बल अपॉन में लंबाई, यानी कि न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो उसका आकार जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उसका आकार जो है वो बढ़ जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वो उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है, परंतु व्यवहार जो है वो उसका अवतल लेंस के समान करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान जो है वो 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो जल का घनत्व जो है वो आप लोग पढ़े होंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है। तो यहाँ क्या होगा? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है तो वह पदार्थ क्या है? तो अगर उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो ऋणात्मक है तो वो क्या होगा? प्रति चुंबकीय पदार्थ होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है उसका मान जो है वो अल्प तथा ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होती है उसको क्या होता है? तो वो टेफ्लॉन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन। नेक्स्ट कह रहा है कि परितृप्ति एवं व्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? तो यह जो है वो कहाँ अवस्थित है? यह हाइपोथैलेमस भाग में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो अंतरस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन जो है वो उत्सर्जित होता है? तो मूत्र में प्रायः विटामिन सी जो है वो उत्सर्जित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा एक पोषणीय कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? यह आपसे पूछ रहा है। तो कैल्शियम का अच्छा स्रोत चावल ही नहीं होगा, अंडा है, रागी है, मलाई रही, दूध भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो पोलियो जो है वो दूषित पानी और भोजन या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क के माध्यम से फैलता है। तो और यह पोलियो की अगर बात करते हैं तो क्या है? यह एक विषाणु जनित रोग है जो कि मुंह या नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दूषित भोजन से। नेक्स्ट कह रहा है कि मशरूम क्या होता है? तो मशरूम क्या होता है? एक कवक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कवक होता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन एक जो है वो जैव उर्वरक का स्रोत है? तो जैव उर्वरक का स्रोत यहाँ पे क्या हो जाएगा? एजोला जो है वो जैव उर्वरक का स्रोत हो जाएगा। तो एजोला क्या है? एक तैरती हुई फंड है जो कि शैवाल से मिलती जुलती है, और एजोला धान के खेत या उथले पानी में उगाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एजोला। नेक्स्ट कह रहा है कि लाख है। तो लाख एक रेजिन है जो कि कीड़ा से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेजिन। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? यहाँ आपसे पूछ रहा है वायु द्वारा टीबी सुमेलित है, संपर्क से सिफिलिसिस सुमेलित है, पानी द्वारा हैजा सुमेलित है, विषाणु द्वारा टिटनेस यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि टिटनेस जो है वो जीवाणु से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा एक अनुवांशिक रोग जो है वो लिंग संलहन है? तो यह कौन सा है? रॉयल हीमोफीलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉयल हीमोफीलिया, जो कि केवल पुरुषों में होता है और इस रोग की वाहक जो है वो सिर्फ महिला होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? या आपसे पूछ रहा है पोटेशियम क्लोरेट माचिस, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि माचिस की ज्वलनशीलता के लिए फास्फोरस का ऑक्साइड उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो दहन पोषक है? यह आपसे पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन दहन का पोषक है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन जो है वो दहन का पोषक है। ये स्वयं नहीं जलती है परंतु दहन में सहायक होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है। तो जुगनू का प्रकाश जो है वो रासायनिक संदीप्ति है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वेधशालाओं में से एक थी। तो सवाई जयसिंह ने जयपुर, मथुरा, बनारस, दिल्ली और उज्जैन में वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में ध्रुव क्या है। तो भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में ध्रुव जो है वो हेलीकॉप्टर है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित एक हल्के हेलीकॉप्टर का नाम ध्रुव रखा गया है, जो कि एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है 2 इंजनों वाला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट कह रहा भारतीय भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल रही हैं, तो उनका नाम है बछेंद्री पाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बछेंद्री पाल। यह जो है वो भारत की प्रथम और विश्व की 5वीं महिला हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हंसा 2 जो है वो किसका नाम है। तो बेंगलुरु स्थित एरोस्पेस में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निर्देशन में 1998 में हंसा 2 नामक प्रशिक्षण यान का परीक्षण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशिक्षण यान। नेक्स्ट कह रहा है कि ठक्कर नटराजन आयोग का संबंध है। तो ठक्कर नटराजन आयोग का संबंध जो है वो फेयर फेकस से है। फेरा नियम के उल्लंघन के जांच के लिए 1987 में ठक्कर नटराजन आयोग का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है। तो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी की प्रणाली में आनुवांशिक विविधता बनाए रखने वाला बहुउद्देशीय क्षेत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिकी। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वप्रथम रॉबर्ट के द्वारा कहाँ हृदय का सफल बाईपास ऑपरेशन किया गया था। तो यह कहाँ किया गया, लंदन में 1998 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन। नेक्स्ट कह रहा प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाई को कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो उसको ये दिया जाता है ISO सर्टिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ISO 14001। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो बेमेल है, यह आपसे पूछ रहा है। विश्व तपेदिक दिवस 26 मार्च सही है। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 अक्टूबर, यह गलत है क्योंकि यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है फिल्म द मेकिंग ऑफ महात्मा के निर्देशक कौन है। तो फिल्म द मेकिंग ऑफ महात्मा के निर्देशक हैं श्याम बेनेगल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम बेनेगल। और यह फिल्म जो है वो 1996 में बनी थी और इस फिल्म में दक्षिण अफ्रीका से भारत की स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका को दर्शाया गया है। आगे कह रहे हैं निम्न में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि Y2K, तो कंप्यूटर, यही गलत है क्योंकि Y2K का संबंध कंप्यूटर कार्यक्रम की वर्ष से है, ना कि कंप्यूटर से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है संगीत यंत्र सितार जो है वो मिश्रण है। तो सितार का आविष्कारक किसको माना जाता है, अमीर खुसरो का माना जाता है, जिसके मिश्रण किसका है, बीने एवं तंबूरे का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि 13 ताली लोकनृत्य कहाँ का है। तो 13 ताली लोकनृत्य जो है वो राजस्थान का व्यावसायिक लोकनृत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। और यह लोकनृत्य जो है वो मुख्यतः कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक जो है वो किससे संबंधित है। तो दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक जो है वो किससे संबंधित है, पोखरण विस्फोट से संबंधित है। इसमें जो परमाणु परीक्षण पोखरण 2 हुआ था उसकी विषय वस्तु है और इस पुस्तक के लेखक हैं एंथोनी रीड और डेविड फिशर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पोखरण विस्फोट। इसके आगे मैथ्स का क्वेश्चन है जिसका PDF के लास्ट में मैं उस क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन अटैच कर दिया हूं। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, वहां आपको इसका PDF मिल जाएगा। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दें। अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।